फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की एक शुरुआत की है। ये जो योजना थी, ये स्कीम थी, वो लॉन्च करी थी नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को। इसके अंदर आप 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आपका पर मंथ फ्री रहेगा, यानी आपको हर मंथ 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और इसके अंदर आपको सब्सिडी भी मिलती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका यूसेज 1 किलोवाट का है तो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है वो 50,000 आती है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट आपको शेयर करेगी, इसका मतलब सब्सिडी जो देगी वो 30,000 देगी, कंज्यूमर जो शेयर करेगा वो 20,000 करेगा। और इस पे जो आपका रूफ टॉप कवर्ड एरिया रहेगा वो 130 स्क्वायर फीट का रहेगा। अगर आप 2 किलोवाट तक जाते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा वो कम से कम 1 लाख रुपए का रहता है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी वो 60,000 तक देगी और आपको कम से कम 40,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। और आपका जो रूफ टॉप कवर्ड एरिया रहेगा वो 200 स्क्वायर फीट तक रहेगा। 3 किलोवाट के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट जाएगा वो 1,45,000 तक जाएगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको 78,000 यानी 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। और फिर इसके बाद कंज्यूमर जो लगाएगा 67,000 अपनी जेब से लगाएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि डिफाइन करा गया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपका पर मंथ 0 से लेकर 150 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए 1 से लेकर 2 किलोवाट का सफिशेंट है। अगर आप 150 से लेकर 300 यूनिट तक कवर करते हैं, यानी यूसेज है आपका 150 से 300 तक यूनिट का पर मंथ, तो आप 2 से 3 किलोवाट तक जा सकते हैं। अगर आपका ग्रेटर देन 300 यूनिट का यूसेज है पर मंथ का तो आपको 3 किलोवाट से ऊपर तक का लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि जो मेजर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटीज़ है वो क्या है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उससे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर आपके नाम पे होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके नाम होना चाहिए, और जो बैंक खाता आप देंगे वो एक्टिव होना चाहिए। बैंक खाते के डिटेल के लिए आपसे बैंक पासबुक या फिर कैंसल्ड चेक मांगा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जिसके नाम पे है उसी का ही बैंक अकाउंट दिया जाएगा, किसी और के खाते में आप सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। जो भी एप्लीकेंट रहेगा वो इंडियन सिटीज़न रहेगा, उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और ये जो स्कीम है वो फर्स्ट 1 करोड़ एप्लीकेंट्स के लिए है। इसके अंदर जो मेन मेन दस्तावेज लगते हैं उसके अंदर आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब शपथ पत्र लगता है। जैसे कि अगर आपको कैलकुलेटर के हिसाब से समझना है तो आप pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप राइट साइड में देखेंगे नो मोर अबाउट रूफ टॉप सोलर, कैलकुलेटर है यहाँ पे। कैलकुलेटर पे जाके क्लिक करना होगा आपको। फिर इसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम डालना होगा। आपकी कैटेगरी क्या है, रेजिडेंशियल है ये। और आपका मंथली बिल कितना आता है, सपोज़ करिए कि 400 आता है। स्क्वायर फीट के अंदर के एरिया कवर जैसे कितना है आपके पास रूफ पे। हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, कितना आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कितने सोलर प्लांट कैपेसिटी का चाहिए, 1 किलोवाट का चाहिए। आपका खुद का लोड कितना है, 1 किलोवाट का डोमेस्टिक काफ़ी होता है। फिर इसके बाद आपको कैलकुलेट पे करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरो दिखा रहा है ग्रीन वो 1 पे दिखा रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 किलोवाट का। अब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 50,000 है, यानी 1 किलोवाट में आपको 50,000 रुपये टोटल लगता है, जिसके अंदर सब्सिडी यानी जो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी वो 30,000 देगी, आपके जेब से सिर्फ 20,000 रुपये लगेंगे। इसके अंदर जो आपका रूफ टॉप कवर एरिया रहेगा वो 130 स्क्वायर फुट रहेगा। और इसके अंदर जो फाइनेंशियल सेविंग आप करते हैं पर डे, आप मोटा मोटा 13 रुपये आपका सेव हो जाता है। और अगर आप 2 किलोवाट का देख रहे हैं तो इसी को आप अप करना होगा 2 किलोवाट पे। फिर आप देख सकते हैं जो आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा वो 1 लाख रहेगा। सब्सिडी यानी गवर्नमेंट आपको देगी 60,000, आपको लगाने पड़ेंगे 40,000 रुपये। आपका जो रूफ टॉप एरिया जाएगा 200 स्क्वायर फीट का जाएगा। अगर आप 3 किलोवाट का लगाते हैं तो आप इसको अप कर दीजिए 3 पे। फिर इसके आप देख सकते हैं कि 1,45,000 टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट रहेगी। गवर्नमेंट आपको 78,000 देगी, आपको लगाने पड़ेंगे 67,000। और 300 स्क्वायर फीट का आपका रूफ टॉप
एरिया जाएगा, मतलब आपको छत देनी पड़ेगी 300 स्क्वायर फीट तक की। तो यही है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप यहाँ पे होम पेज पे आके यहाँ पे सब्सिडी स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है, और फिर इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो आप डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। स्टेप बाय प्रोसीजर इसके अंदर क्या डिफाइन करता है ये भी देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है पोर्टल पे जाके, और फिर इसके बाद अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, फिर सोलर के लिए अप्लाई करना होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आपके पास आपका बिजली का बिल होना चाहिए। अगर आपके पास जो प्रिंट आउट देकर जाते हैं घर पे वो नहीं चलेगा। आपको आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके वेबसाइट पे जाके आपको सबसे पहले बिल डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं तो उसी के बेस पे आपको पहले स्टेप पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर रूफटॉप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर इसके बाद जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर देते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का है, और फिर ये सारी डिटेल्स जैसे आप सेकंड स्टेप में डाल देते हैं तो ये थर्ड स्टेप में फिजिबिलिटी चेक के लिए जाता है। फिजिबिलिटी चेक का मतलब ये होता है कि जो एक टीम है आपके घर पे आएगी, वो देखेगी कि आपके घर पे ये जो सोलर पैनल है लग सकता है कि नहीं लग सकता है, क्योंकि एरिया चेक करा जाएगा कि लगने की उम्मीद है कि नहीं है। अगर वो लग जाएगा तो आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा। उसका एक एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। और फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन। अगर आपको वेंडर की लिस्ट देखनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको होम पेज पे आना होगा। फिर इसके बाद एम्पैनल्ड वेंडर्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे तो पैन इंडिया की डिटेल्स है वेंडर्स की। अब यहाँ पे आपको जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको नाम डालना होगा। जैसे आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में लगवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको डिस्कॉम नेम यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो बिजली के बिल पे कौन पावर सप्लाई करता है, बिजली का डिपार्टमेंट किस नाम से है। जैसे कि हमारा विंध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 548 वेंडर्स है। अगर आपको वेंडर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाननी है, मोबाइल नंबर जानना है, तो वेंडर का नाम यहाँ पे कॉपी करने के बाद फिर आप गूगल पे पेस्ट कर दीजिए। फिर आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर आपके पास ईमेल आईडी है ही, यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए कि मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करी है, और ईमेल आईडी पे जो भी आपका रिक्वेस्ट जाता है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप भी रिक्वायरमेंट डालते हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, उसका एक पीडीएफ जनरेट होता है। उस पीडीएफ को आप इनको भेज भी सकते हैं, और फिर अपनी पूरी रिक्वायरमेंट इनको जब मेल करेंगे तो वहाँ से रिप्लाई आएगा, या फिर आपको कॉल आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और ईमेल पे भी रिप्लाई आएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आप रेडी रहिए, और फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन टीम आपके घर पे पहुँचेगी। जब अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होते हैं एक वेंडर से, जो भी वो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बताएगा, फिर दूसरे से बात कर सकते हैं, तीसरे से बात कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके एरिया में किसी का लगा हो तो उससे बात कर सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है किस वेंडर के साथ। तो आप मैनुअली वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जब चूज़ करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो आपके घर पे आएंगे आपको पूरा डिवाइस इंस्टॉल कराना है। जब डिवाइस इंस्टॉल कराएंगे सारा के सारा जो ये प्लांट लगेगा ये आपके पैसे से होगा। यहाँ पे एप्लीकेंट और वेंडर के बीच में एग्रीमेंट होता है, आप फॉर्म को देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एग्रीमेंट लेटर है एप्लीकेंट और वेंडर के बीच में। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। अगर जब आप फिल कर देते हैं इसको बहुत सोच समझ के भरना है। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको ये पढ़ना है। प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स जो हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। और फिर इसके बाद मेंटेनेंस के अंदर क्या है कि वेंडर शैल प्रोवाइड 5 years फ्री वर्कमैनशिप मेंटेनेंस, ये सब आपको पढ़ना है। एक्सेस एंड राइट्स ऑफ एंट्री, ये सब आपको पढ़ना है। वारंटीज़ क्या रहेगी, और फिर इसके बाद परफॉर्मेंस गारंटी क्या रहेगी, इंश्योरेंस भी रहेगा। ऑर्डर अगर कैंसिल कराना है तो क्या है, टर्म्स ऑफ कंडीशन, सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ के साइन भी होंगे, विटनेस भी डिफाइन होंगे। उस एग्रीमेंट पे दोनों पार्टी साइन करेंगे, और फिर जब ये सारे डिवाइस लग जाएगा तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि उन्होंने क्या क्या लगाया है आपके घर पे। एमसीबी लगाई है, इन्वर्टर लगाया है, बैटरी लगाई है, सारी डिटेल इसके अंदर सबमिट होगी। और फिर इसके बाद वो आपको एक इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट भी देकर जाएंगे। आपको सूर्यघर पीएम योजना के पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है। फिर इसके बाद आप इंस्टॉलेशन डिटेल्स पे जाकर सारी डिटेल्स सबमिट करनी है। इंस्पेक्शन होगी डिस्कॉम की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से, कि आपके यहाँ पे काम कर रहा है सब कुछ।
और फिर यहाँ पे नेट मीटर आपका लग जाएगा। जब ये नेट मीटर आपका लग जाएगा फिर इसके बाद एक प्रोजेक्ट कमीशनिंग टीम होती है जो आपका प्रोजेक्ट पास करेगी और इसके बाद 30 डेज़ के अंदर आपको पैसा मिल जाए। ये एक प्रोसेस फ्लो था जो मैंने आपको बताया। इसका एक्चुअल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड एक्चुअल में क्या क्या एंट्री करनी होती है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर के अंदर जाके, फिर लॉगिन करने के बाद, फिर इसके बाद अगर आप बैंक से लोन भी लेना चाहते हैं तो वो वाली कंप्लीट वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को देखते